Assalamu alaikum. You are welcome to Ruman Zildar. Today we have very important topic. We are going to discuss CRPC section 464, 465 and further 66, 67, 68. सो 464 क्या है CRPC, जो ज़्यादातर आप देखते हैं मजिस्ट्रेट के पास आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली प्रोसीजर इन केस ऑफ अक्यूज्ड बीइंग ल्यूनेटिक, मतलब एक वो शख्स जो जिसका ट्रायल हो रहा हो मजिस्ट्रेट साहब के सामने और या इंक्वायरी हो रही हो, उस दौरान वो अनसाउंड हो, मेंटली लिटरली बताएं तो पागल हो, एंड ही इज़ नॉट एबल फॉर मेकिंग हिज डिफेंस, के कोई सवाल उसे किए जा रहे हैं कि उसके रिटर्न में वो जवाब नहीं दे सकता हो, उसे पता ना हो मुझे क्या सवाल किया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट जो होंगे तो उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी जो सिचुएशन होगी तो उसके मुताबिक जो सिविल सर्जन जो होंगी उनको, और जो मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं अंडर प्रोविजनल जो गवर्नमेंट के होते हैं, तो उनको रेफ़र किया जाता है कि इसका एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट दी जाए इन राइटिंग। अगर वाकई ये बंदा अनसाउंड है, मेंटली तौर पर फिट नहीं है, तो उसका ट्रायल पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि बंदा जब बिल्कुल नॉर्मल हो, उसको पता हो मुझसे क्या सवाल किए जा रहे हैं, कि दूसरी साइड से क्या एविडेंस पेश किया जा रहा हो, वो डिफेंस कर सके खुद का, इतनी कैपेबिलिटी उसकी मेंटली तौर पर मजबूत हो। तो जब वो बिल्कुल उसका सर्टिफिकेट बनेगा कि हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक है मेंटली तौर पर, फिर उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक और सिचुएशन है, अगर पेंडिंग है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन, के उसकी जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो नहीं आ रही, तो मजिस्ट्रेट खुद भी डील कर सकता है 466 के ज़रिए। तो वो भी आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे। और समझ आई होगी यहाँ तक आपके 464 CRPC के एक अक्यूज पर्सन मेंटली तौर पर इंसेन हो, मतलब उसको मेंटली कैपेसिटी इतनी ना हो कि अपना डिफेंस ना कर सके, कि अगला उसके अगेंस्ट जो सबूत आ रहे हैं, प्रूफ्स आ रहे हैं, तो जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक इसको पोस्टपोन किया जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता। जब वो ठीक होता है तो उसको अगेन प्रोसीजर को स्टार्ट किया दिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है 465 CRPC,